हेलो दोस्तों, विलियन नाम के अध्याय के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग सांद्रता के पदों का अध्ययन करेंगे, जो कि है पहला आज का पार्ट प्रति मिलियन। दोस्तों, अगर आपको समझना हो कि पार्ट प्रति मिलियन क्या है तो सबसे पहले हम उसका सूत्र देखते हैं। पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला आपने पहले भी देखा होगा इसके लास्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोगों ने सांद्रता के पद की बात की थी और द्रव्यमान प्रतिशत की बात की थी। द्रव्यमान प्रतिशत में भी यही होता है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, बस वहां पर गुणा 100 आता है। यहां पर आप पार्ट प्रति मिलियन की बात कर रहे हैं। पार्ट प्रति मिलियन में बस यहां पर गुणा आएगा 10 की घात 6। द्रव्यमान प्रतिशत में जो सूत्र होता है उसमें आता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 2, मतलब 100। यहां पर पार्ट प्रति मिलियन है। मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख, अर्थात 10 की घात 6। इसी कारण से इसके सूत्र में आपको गुणा में देखने को मिलेगा 10 की घात 6। वहां परिभाषा क्या थी? विलेय का कितना हिस्सा उपस्थित है विलियन के 100 भाग में। यहां पे परिभाषा है विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10 की घात 6 भाग में उपस्थित हो। प्रतिशत में 100 होता है, यहां मिलियन है, मिलियन मतलब होता है 10 की घात 6। तो यहां पे 10 की घात 6 भागों में उपस्थित जो भी विलेय की संख्या है उसको अपन बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस प्रश्न में जो चीज दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो प्रश्न है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, इसका मतलब यहां समुद्री जल की बात हो रही है और समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। तो यहां पे विलेय का द्रव्यमान सीधा सीधा दिख रहा है कि जो विलेय है वो हमारी ऑक्सीजन है और विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 5.8 इंटू 10 की घात -3 ग्राम। ठीक बात है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये जल में घुली हुई है। दोस्तों, अगर ऑक्सीजन जल में घुलेगी तो जल के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और वो जल के बीच में जो जगह होती है वहां पे जाके फिट हो जाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर इसने लिख के दिया है समुद्री जल के प्रति किलोग्राम, मतलब समुद्री जल अगर 1000 ग्राम है, जो इसने लिख के दिया है प्रति किलोग्राम, मतलब जल जो है वो 1 केजी है, अर्थात 1000 ग्राम है। तो जो जल है वही हमारा विलियन है, क्योंकि विलियन के अंदर दो लोग हैं, विलायक प्लस विलेय। विलायक है जल, विलेय है ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन के मिलने से जल के द्रव्यमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको क्या ले सकता हूं? विलियन का द्रव्यमान। तो इस प्रश्न में जो हमें विलियन का द्रव्यमान दिया गया है वो है 1 केजी, जो कि बोला जा रहा है 1000 ग्राम। ठीक बात है। अब हमें कहा गया है कि ऑक्सीजन की सांद्रता निकालनी है पीपीएम के अंदर। तो सिंपल हमें सूत्र लगाना है, ये हमारे सामने सूत्र है। इस सूत्र में हमें मान रखने हैं विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान आपको दिया गया है, लिख लेंगे 5.8 इंटू 10 की घात -3 ग्राम में, डिवाइड बाय विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम। दोस्तों, मैंने कन्वर्ट किया है, ये ग्राम में था तो इसको भी मैंने केजी से ग्राम में बदल लिया। तो ये आ गया नीचे 1000 ग्राम गुणा 10 की घात 6। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो है 5.8। और 5.8 लास्ट में हम इसका इकाई लिखेंगे पीपीएम, और ये हमारा कहलाएगा उत्तर। तो हमने समझा कि पार्ट प्रति मिलियन का मतलब क्या होता है।
पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र आपको याद रखना है। सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। प्रश्न में आपको विलेय का द्रव्यमान गिवन होगा, विलियन का भी गिवन होगा, और सॉल्व करके वो आपसे पूछ रहा होगा कि पीपीएम निकाल के बताइए, जो कि बेहद आसान था। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अब हम जो है अगली सांद्रता के पद का अध्ययन करते हैं, मोल अंश या मोल भिन्न। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक विलयन है और वो विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, एक तो ए से और एक बी से। आपके पास एक विलयन है जिसको आपने दो चीजों से मिलकर बनाया है, ए से और बी से, और जो ए के मोल हैं, ए के मोल मान लेते हैं Na है, जो बी के मोल हैं मान लेते हैं बी के मोल Nb है। तो दोस्तों, और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ए विलेय है और मान लीजिए कि बी विलायक है। अब अगर हम बोलें कि मोल अंश हमें परिभाषित करना है, तो मोल अंश आप ए के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं और मोल अंश आप बी के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ए का मोल अंश, तो ए का मोल अंश कैसे परिभाषित किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ए का मोल अंश होगा ए के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। अब ए के मोल कितने हैं? ए के मोल है Na, तो ये आ जाएगा ऊपर Na डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन तो दो लोगों से मिलकर बना है, एक तो Na से और दूसरा Nb से, तो विलयन के कुल मोल हो जाएंगे Na प्लस में Nb, और दोस्तों ये कहलाएगा A का मोल अंश Xa। अब ऐसे अगर आपको B का मोल अंश लिखना हो, तो B का मोल अंश होगा B के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। जिसका भी मोल अंश लिखना होता है उसके मोल आते हैं ऊपर, उसके बाद डिवाइड में आते हैं विलयन के कुल मोल। तो ये हो जाएगा, बी का मोल अंश निकाल रहे हो, बी के मोल चाहिए, बी के मोल कितने हैं? Nb, तो ये आ जाएगा Nb डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन के कुल मोल कैसे लिखेंगे आप? Na प्लस Nb। तो इस तरह से आप बी का मोल अंश लिख सकते हैं Xb बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो जिस किसी का भी आपको मोल अंश लिखना है उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। अब यहां से दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात आप और एक देख सकते हो, वो है कि अगर आप विलयन में दो लोग उपस्थित हैं और उन दोनों के मोल अंश का योग करते हो, तो अपन दो लोग हैं ए और बी, उनका मोल अंश है Xa और Xb, और अपन Xa और Xb का योग कर रहे हैं, तो Xa प्लस Xb आएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। Xa का मान मैंने रख दिया यहां से, Xb का मान मैंने रख दिया यहां से। अब Na प्लस Nb एलसीएम आ गया, ये सेम सेम है, एलसीएम आ गया, ऊपर की चीज जुड़ जाएगी Na प्लस Nb। आप ध्यान से देख सकते हैं कैंसिल होकर आंसर कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक विलयन के सारे अवयवों के मोल अंश का योग करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? उसका आंसर आता है 1। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है तो हम ऐसा करते हैं, ए और बी मैंने ऐसा माना था कि दो लोगों से मिलकर विलयन बन रहा है, इसी चीज को समझाता हूं मैं आपको तीन लोगों के साथ में, ए बी सी। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए विलयन तीन लोगों से मिलकर बन रहा है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। जो ए के मोल है वो Na है, और जो बी के मोल है वो Nb है, और सी के मोल Nc है। अब यहां पर आप लिखना चाहते हैं ए का मोल अंश,
तो ए का मोल अंश कैसे लिखेंगे? मोल अंश आप किसी का भी लिख सकते हो, पैटर्न समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो किसी का भी मोल अंश क्या होता है? उसके मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। तो ए के मोल कितने हैं? Na डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। विलियन में दोस्तों 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। तो विलियन के मोल कैसे निकालेंगे आप? विलियन के मोल के लिए इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो विलियन के कुल मोल आ गए Na प्लस Nb प्लस Nc। सही बात है। तो ये हो गया ए का मोल अंश, इसको आप एक्स से भी बोल सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूं बी का मोल अंश, तो बी का मोल अंश एक्स भी होगा। बी के मोल कितने हैं? एन बी। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। तो विलियन के कुल मोल कैसे लिखेंगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे, जिसका भी मोल अंश चाहिए उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। सिंपल। सी का मोल अंश चाहिए, एक्स सी कहलाएगा। सी के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, ये हो गए आपके सी का मोल अंश। अब दोस्तों विलियन में 3 घटक थे, ए था, बी था, सी था। इन तीनों के मोल अंश आपने निकाल ली। अब इन तीनों के मोल अंश का आप योग कीजिए। मतलब अब अपन करने जा रहे हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। देखते हैं क्या होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, प्लस में ये वाला, प्लस में ये वाला, अब ध्यान से देखें कि तीनों सेम है नीचे, तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका और ऊपर जुड़ जाएगा। कट के कितना आ रहा है दोस्तों? 1। यही बात हम कर रहे थे कि अगर विलियन 2 लोगों से मिलकर बनाए तो उन दोनों के मोल अंश का योग बनाएगा। अगर विलियन 3 लोगों से मिलकर बनाए तो उन तीनों के मोल अंश का योग जो है वो 1 आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये होता है दोस्तों मोल अंश। अब मोल अंश पर आधारित हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रश्न ये है दोस्तों कि एक विलियन में 16 ग्राम CH3OH है, 90 ग्राम जल है और आपको जल का और CH3OH का मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रमाण, जो कि एक ही बात है, वो पता लगाना है। दोस्तों न्यूमेरिकल्स को करते वक्त सबसे पहला काम है कि जो भी आपको दिया गया है उसको अच्छे से लिख लें। तो पहले मैं वो काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो हमको दिया है, हमें CH3OH का भार दिया है, जो कि 16 ग्राम है। हमें जल का भार दिया है जो कि 90 ग्राम है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। तो हमें जो चीज गिवन है वो मैंने लिख ली। पूछा क्या है? जल का भी मोल अंश पूछा है और CH3OH का भी मोल अंश पूछा है। तो हमें जल का मोल अंश निकालना है और हमें CH3OH का भी मोल अंश निकालना है। दोस्तों ये विलियन 2 लोगों से मिलकर बना है, एक तो जल से और दूसरा CH3OH से। CH3OH कहलाता है मैथेनॉल। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि ये है आपका मैथेनॉल। तो जल का मोल अंश निकालना है, तो जल का मोल अंश कैसे निकलेगा? जल के मोल, मैं इस तरह से सिंबल लिख रहा हूं, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल। तो विलियन में कौन कौन है? एक तो जल है तो उसके मोल, दूसरा मेथेनॉल है CH3OH तो उसके मोल। तो अगर आपको जल का मोल अंश चाहिए तो जल के मोल आएंगे अपॉन विलियन के कुल मोल आएंगे। उसके बाद CH3OH का मोल अंश निकालना है। अगर इसका मोल अंश चाहिए तो इसके मोल अपॉन विलियन के कुल मोल।
क्योंकि विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, जल से और मेथनॉल से। तो इन दोनों के मोल को जोड़ने से आपके पास विलयन के कुल मोल आ जाएंगे, और तो वो यहां पे आएगा नीचे, और जिसका भी मोल अंश चाहिए उसके मोल ऊपर आएंगे, जिसका भी मोल अंश चाहिए उसके मोल ऊपर आएंगे। अब जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे सामने वो ये है कि हमें मोल नहीं दिए गए हैं। बट दोस्तों, अगर हमें मोल नहीं दिया जाता है तो उस केस में हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे हम मोल निकाल सकें। जैसे यहां पर आपको CH3OH का भार दिया गया है, आपको जल का भार दिया गया है, और आपको अगर किसी भी तत्व का भार गिवन है तो आप उसका मोलंश निकाल सकते हो। अब ये कैसे होता है? तो उसके लिए सूत्र है कि मोल होता है भार अपॉन अणुभार। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो मोल का सूत्र है वो होता है भार अपॉन अणुभार। तो अगर आपको CH3OH के मोल चाहिए तो CH3OH के मोल होंगे उसका भार अपॉन उसका अणुभार। तो CH3OH का भार तो आपको गिवन है 16 ग्राम। अब जो चीज नहीं पता है वो है उसका अणुभार, तो अणुभार हम निकाल सकते हैं। आपके पास बंदा कौन है? CH3OH। अब इसके लिए दोस्तों आपको 11th क्लास की हल्की फुल्की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कार्बन का जो परमाणु भार है वो होता है 12। तो कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, पर हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे? 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा टोटल हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का होता है 16। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, मतलब परमाणु का जो भार है वो 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4, ऑक्सीजन का होता है 16। इनको जोड़ने के बाद जो CH3OH का अणुभार है वो आ रहा है 32 ग्राम। तो यहां पर भार हो गया 16 ग्राम, अणुभार आ गया 32, तो ये आ गया 0.5, 1/2 0.5। तो इसका मतलब जो CH3OH के मोल हैं वो कितने हैं? 0.5। अब जल का भार आपको गिवन है 90 ग्राम। जल का हम निकालते हैं मोल, तो जल के मोल होंगे जल का भार अपॉन जल का अणुभार। जल का भार आपको गिवन है 90, जल का अणुभार हम निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 = 18 ग्राम। तो भार 90, अणुभार 18, सॉल्व किया, यहां से मोल आ जाएगा 5। 18 × 5 = 90, तो ये आ गया 5। इसका मतलब जल के मोल कितने हैं? 5, और CH3OH के मोल कितने हैं? 0.5। नई बात आपने सीखी कि याद की आपने अपनी पुरानी बात कि मोल जो होता है वो क्या होता है? भार अपॉन में अणुभार। अब हमारे पास CH3OH के मोल भी हैं, हमारे पास जल के मोल भी हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए, जल का मोल अंश, जल के मोल 5 अपॉन विलयन के कुल मोल जो कितने होंगे? 5 + 0.5, तो 5 + 0.5, ये आ गया 5/5.5, ये आ गया मोल अंश जल का। अब आपको चाहिए CH3OH का मोल अंश, तो CH3OH का मोल अंश कैसे निकालेंगे? CH3OH के मोल 0.5 डिवाइड बाय कुल मोल जो कि है 5 + 0.5, तो ये आ गया 0.5 अपॉन में 5.5। सॉल्व कर लेंगे दोनों को, और उसको सॉल्व करने पे आपके पास जाएगा जल का मोल अंश और CH3OH का मोल अंश। सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 0.91 और ये आ गया 0.09 सॉल्व करने पर। अब देखिए, जल का मोल अंश आया आपके पास 0.91 और CH3OH का आपके पास सॉल्व करने पर आया 0.09। अब इनको अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जल का मोल अंश प्लस CH3OH का मोल अंश 0.91 + 0.09, ये आ गया 1। और इस बात को अपन ने अभी थ्योरी में भी देखा था कि जितने भी आपके संघटक होते हैं उन सबके मोल अंशों का योग कितना आता है? 1 आता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि मोल अंश क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, मोल अंश के क्वेश्चन में कभी कभी आपको मोल निकालना पड़ता है, तो मोल के लिए आप सूत्र याद रखें, भार अपॉन में अणुभार। ठीक है, अब हम अगली सांद्रता की पद की ओर आते हैं। अब दोस्तों, अगला जो सांद्रता का पद है वो है मोलरता। पहले मोलरता की परिभाषा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या
उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का तात्पर्य होता है कि 1 लीटर विलयन के अंदर विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सूत्र, तो इसका सूत्र है दोस्तों, मोलरता बराबर विलेय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। तो मोलरता का सूत्र हो गया विलेय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। दोस्तों एक बात है यहां पे नोटिस करने वाली कि विलयन का आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए। अगर आपके विलयन का आयतन लीटर में नहीं है तो फिर सूत्र होगा विलेय के मोल डिवाइड बाय विलयन का आयतन। अगर आपका आयतन ml में है, मिलीलीटर में है, तो उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाना पड़ेगा यहां पर, जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और सूत्र बन जाएगा विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन गुणा 1000 से गुणा तब करना है जब आपका विलयन का आयतन ml में हो। अगर लीटर में है तो आपको किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है दोस्तों मोलरता। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल से समझते हैं कि मोलरता पे प्रश्न कैसे आता है। तो आपके सामने प्रश्न है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, जो आंकिक प्रश्न में आपको चीजें गिवन है पहले उनको लिख लीजिए। तो लिखते हैं, दिया है 5 ग्राम NaOH विलेय है, तो हमें विलेय का भार दिया है और वो है 5 ग्राम। 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन का आयतन दे दिया हमको। विलयन का आयतन दोस्तों है 450 ml। अब हमें निकालना है मोलरता। ठीक है, मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन तो हमको दिया गया है और क्योंकि ml में दिया हुआ है इसलिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। परंतु जो चीज हमको डायरेक्टली नहीं दी गई है वो है विलेय के मोल। विलेय के मोल भले ही आपको नहीं दिए हो, बट आपको विलेय का भार दिया है। और जैसा मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मोल का सूत्र याद रखना है दोस्तों, भार अपॉन अणुभार। तो अगर आपको NaOH के मोल चाहिए तो उसका भार कितना है 5 डिवाइड बाय आपको NaOH का अणुभार निकालना है। तो अब अपन NaOH का अणुभार निकालते हैं। NaOH में सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो NaOH का अणुभार आ रहा है 40। तो भार हो गया 5, अणुभार हो गया 40। सॉल्व कर लेंगे, यहां से जो मोल निकल के आ रहा है वो है 1/8। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास विलेय के मोल है, विलयन का आयतन है। अब आपको सीधा मोलरता का सूत्र लगाना है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल कितने आ चुके हैं 1/8। विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन ml में है, इसलिए हमको 1000 से गुणा करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 0.278। और अगर आपको इसका मात्रक देखना हो तो इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, मोल के लिए हम मोल लिखते हैं और इसका है लीटर, तो इसका आयतन हो गया मोल प्रति लीटर। आप कंफ्यूज नहीं हो कि सर यहां तो आपने ml लिया है, इस ml को मैं कन्वर्ट कर चुका हूं लीटर में 1000 से गुणा करके। ये यहां पर आप ml में रख रहे हो बट कन्वर्ट हो चुका है वो 1000 उसमें लीटर में, क्योंकि मैंने 1000 से उसको भाग कर दिया है इनडायरेक्टली। तो यूनिट तो वही रहेगी, मोल पर लीटर। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाता है। क्लियर? तो ये दोस्तों था मोलरता। अब आते हैं हमारी अगली सांद्रता की पद। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं मोललता को। देखिए, मोललता की परिभाषा है विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात यहां पर जो सूत्र है मोललता का
दोस्तों इससे पहले आपने पढ़ा था मोलरता, वहां पे र था इस जगह पर, अभी ल है तो मोललता। इसके लिए स्मॉल एम लिखते हैं, उसके लिए कैपिटल एम लिखते हैं। तो मोललता होता है विलय के मोल, उसमें भी ऊपर तो यही था विलय के मोल, तो ये चीज तो कॉमन हो गई। फर्क क्या है, उसमें था विलयन का आयतन, इसमें है विलायक का द्रव्यमान। दोस्तों जितनी भी सांद्रता के पद आपने पढ़े हैं उन सब में आपको सूत्र अच्छे से याद रखना है कि ऊपर विलेय है, विलायक है, विलयन है, क्या है, क्योंकि यहां गलती होते ही फिर आपको न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अगर आपने ये चीज सही करी है तो न्यूमेरिकल एकदम सही होगा। तो फॉर्मूले को ध्यान से मन में बिठाएं कि इसमें है मोललता में है विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलयन नहीं है विलायक है, और आयतन नहीं है द्रव्यमान है। पहले वाले में क्या था, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और ये आपको लिखना है केजी में। अगर आप केजी में नहीं लिखते हैं और ग्राम में लिखते हैं तो फिर ये हो जाएगा विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अगर आपने ग्राम में लिखा है तो आपको फिर वही किलोग्राम बदलना पड़ेगा, उसके लिए 1000 से भाग लगाओगे, यहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सूत्र रहेगा अगर आप विलायक का द्रव्यमान ग्राम में रखते हो, और ये सूत्र रहेगा अगर आप विलायक का द्रव्यमान केजी में रखते हो, और इसका जो मात्रक है वो मात्रक होगा मोल पर केजी, ये इसका मात्रक। अब हम इस पे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इस टॉपिक का फील आए। प्रश्न है 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, मोललता निकालिए। एक ही अप्रोच फॉलो करते हैं हर बार अपन, जो हमें दिया गया है पहले वो लिख लीजिए। तो क्या क्या दिया है, हमें दिया है 4.9 ग्राम H2SO4, तो H2SO4 यहां पे हमारा विलेय है, तो विलेय का द्रव्यमान हमको दिया गया है 4.9 ग्राम, तो विलेय का जो द्रव्यमान है वो है 4.9 ग्राम। इतने ग्राम जल में घुला है, इसका मतलब विलायक का द्रव्यमान, विलायक कौन हो गया, जल, क्योंकि घुलने वाला कौन है, विलेय, विलेय हो गया H2SO4। किसमें घोल रहे हो, जल में घोल रहे हो, तो विलायक कौन है, जल है, तो विलायक का द्रव्यमान वो हमको गिवन है कितना, 250 ग्राम। विलायक कौन है, जल है। अब जो सबसे बड़ी बात है ना यहां पर वो ये है कि सूत्र में अपन को विलेय के मोल चाहिए और हमको विलेय का भार या फिर द्रव्यमान दिया गया है, तो मोल निकालना अब तो अपन सीख चुके होंगे, 2-3 न्यूमेरिकल अपन ने इस तरह के कर लिए हैं। तो विलेय का जो मोल होगा वो होगा भार अपॉन में अणुभार। तो विलेय के मोल निकालते हैं अलग से, वो होगा भार अपॉन में अणुभार। तो भार कितना है, 4.9 ग्राम, अणुभार। अब H2SO4 का अणुभार अलग से निकालना पड़ेगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 98। तो 4.9 अपॉन 98, तो भार अपॉन में अणुभार, यह आ गया आपका 4.9 अपॉन में 98। अब देखिए, अब विलेय के मोल आपके पास है तो यहां रखेंगे विलेय के मोल कितने हैं, 4.9 अपॉन में 98। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम, ग्राम में है इसलिए ये वाला सूत्र लगाओगे, 250 गुणा करना पड़ेगा 1000 से, और इसको जब आप पूरी तरह से सॉल्व कर लोगे तो आपके पास मोलरता निकल के आती है 0.2, और मात्रक क्या रहेगा, मोल पर केजी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो विलयन की मोलरता है वो है 0.2 मोल पर केजी। तो इस तरह से दोस्तों हमने महत्वपूर्ण सांद्रता के पदों का अध्ययन किया। सबसे इंपॉर्टेंट है सबके फॉर्मूले। तो आपका जो टास्क है इस वीडियो को देखने के बाद, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में जितने भी सांद्रता के पद पढ़ाए गए हैं आप एक ही पेज के ऊपर उन सभी के सूत्र लिख लीजिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र हो गया विलेय के द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, उसके बाद फिर आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद फिर आपका
आज हमने जो पढ़े वो सारे, ऐसे करके आपको एक लिस्ट बनानी है और उनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना है, उनको अच्छी तरह से आपको याद करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूला लगाना होगा। अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन में गलती करोगे। अब इसके आने वाले वीडियो में हम लोग जो है वो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हेनरी के नियम के बारे में बात